जब मुकेश जी की डेथ हुई थी उस समय तो देश में इंटरनेट व्यवस्था नहीं थी। और उनकी बरसी पर जयपुर में रविंद्र मंच पर मेरा प्रोग्राम था। और भी थे गाने वाले, लेकिन मेरे पास 2 गाने थे। शुरुआत मुझे करनी थी और अंत भी मेरे गाने से होना था। शुरुआत थी धरती को आकाश पुकारे और अंत था जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता। मेरे 2 गाने थे और उस वक्त कोई 20-30 गाने और थे। मेरे 2 ही गाने क्यों थे? श्रोताओं में 2 तरह के श्रोता होते हैं। पॉपुलर और चिंतक। तो जो भी, जैसे मेहंदी हसन है या जगजीत सिंह है या ऐसे ही कोई भी, जो वो 2 तरह से अपने मंच पर प्रोग्राम करते हैं। पॉपुलर में बहुत सारे लोग होते हैं और दूसरी तरह से जो वो प्रोग्राम करते हैं उसमें गिने चुने लोग जो सिंसियर या जो वास्तव में गहरे सोच वाले होते हैं उनका। तो इसीलिए मेरे 2 गाने थे। तो मंच जो होता है उस पर भी गिने चुने लोग कम होते हैं और बाकी भीड़ होती है। तो भीड़ को आकर्षित करने के लिए आप वैसा करते हैं और जो समझदार होते हैं उनके लिए दूसरी तरह का होता है। फिर धीरे धीरे मैं उलझता चला गया और वो जो मेरी पहली अनुभूति थी कि लोग जो हैं, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऐसी वो नहीं थी बीच में रेखा, सीमा रेखा कि भाई ये उस तरह के श्रोता हैं और ये इस तरह के श्रोता हैं। तो मेरी अनुभूति में यही आया कि वास्तव में श्रोता बहुत कम होते हैं। भीड़ में जो श्रोता होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और एक सही जो मंच पर खड़ा है वो इस सोच में बाध्य हो जाता है कि क्योंकि उस अनुभूति को, उस अनुभव को मैं लेकर अलहदा ही हो गया था। मुझे एकांत ही अच्छा लगा कि यार भीड़ में क्या रखा है। और ये मेरा गहरा होता गया। बाद में
मेरा लेखन भी बहुत सारा है और पुस्तकों की, मंच की, ये सब मुझे नहीं जमते। और वास्तव में जो एकांत में चला जाता है वो उसका सोच अलग ही हो जाता है। मैं एकदम दूसरे विषय पर आता हूं। आजकल हत्याएं बहुत हो रही, तरह तरह की हत्याएं हो रही। आप अखबार में रोज ऐसी तरह तरह की खबरें पढ़ सकते हैं। लड़के और लड़की का जोड़ा है और वो लड़की की हत्या कर देता है उससे इंटीमेट होने के बाद। क्यों? ये नौजवानी का प्यार जो है और हत्या जो है, एक तरह से ये एकांत पैदा ही नहीं होता है, उसकी हत्या है। एकांत में तो विचार होता है, विवेक होता है, सोच होता है। वहां पर हत्या मुमकिन नहीं है। और हत्या किसकी होती है? शरीर की। और नौजवानी का प्यार शरीर से ही ज्यादा अटैच्ड है। वहां विचार और एकांत दोनों की ही जो सीमा है वो बहुत कम है। एक दूसरा जोड़ा है जिसमें जो पुरुष है वो 60 साला है, 60 साला, और वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है इसलिए कि मैं अगर मर गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा। अब ये उसके एकांत का विषय हो गया कि उसके एकांत में ये चीज आई कि मैं मर गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा। अब एकांत ऐसा होता है? नहीं। एकांत में भी विचारों में गहरे जब तक आप नहीं उतरेंगे, आपके सामने शरीर ही होगा। विचार के लिए आपको शरीर से आगे जाना है। तो एकांत, विचार, संगीत, सुर, विवेक,
जितनी भी चिंतन की गहराइयां हैं वो एकांत में समझने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। मैंने भी अपनी शुरू में जो मेरा लेखन था उसको मैंने ये बात आई कि इसको आप प्रदर्शित करवाइए। तो उसकी जो विधियां हैं कि भाई आपने जो लिखा है वो साफ सुथरा हो, तो उस वक्त तो टाइप होता था, तो टाइप करवाया, फिर उसकी पांडुलिपियां बनी और उनको दिखाया, उनके विचार, और मैंने उनको प्रदर्शित करने के लिए तैयारी की तरह तरह से। लेकिन हमेशा यही बात आती है कि आप अपने से नहीं जुड़ते हैं, आपको समक्ष जो है उसके लिए काम करना पड़ता है। जैसे होता है कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो। मेरी समझ में नहीं आता जीवन आपको मिला है या उनको मिला है। अगर जीवन आपका है तो इसको समझने का हक भी आपका है। सबसे पहले ये है, जिन का भी जीवन है उन सब का जीवन उनका है, वो आपका नहीं। आपका जीवन आपको समझना है कि आपका जीवन क्यों है। आपके जीवन में क्या है, और इस जीवन से जो प्रतिक्रियाएं उपजती हैं वो क्या है। मान लीजिए आप हैं और आप अपने शरीर में ही तो हैं। आप इस शरीर की देखभाल नहीं करोगे तो आपके सामने दूसरा है या नहीं है, उससे क्या हो जाएगा। जैसे आप अचानक से बाढ़ आ गई है और लोगों में आप भी हैं और लोग भी हैं। आप अगर स्वयं ही नहीं बच पाओगे तो लोगों से आपका संपर्क क्या होगा। मेरा सोच है आप अपने आप को ठीक कर लीजिए और ये काफी है। आजकल ये स्वच्छता अभियान बहुत चल रहा है। पहले आप कूड़ा करोगे और फिर आप उसको समेटोगे। तो ये जो कूड़ा है इसे क्यों करते हो? कूड़ा करने से पहले आप में
ये समझ क्यों नहीं पैदा होती कि ये कूड़ा क्यों कर रहे हो? मैंने देखा है एक भीड़ को देखा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वहां भीड़ लग गई है। मैं उस भीड़ में नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव पहले ऑब्जर्व करने का है। एक्सीडेंट में अगर आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, उससे पहले आपको सावधान होना चाहिए। जैसे बहुत ही छोटी बात है कि मैंने अपने स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा किया और वो सही तरीके से खड़ा नहीं हुआ, वो स्कूटर गिर गया। तो पास जो मेरा एक व्यक्ति था, वो तुरंत मेरे पास आकर उस स्कूटर को उठाने लगा और मेरा अंगूठा जो है वो लाचार हो गया, क्योंकि मैं अपनी कोशिश में था। तो सबसे पहले आप विचारवान बनिए। जो घटना हुई है पहले उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और अपनी उपस्थिति को किस रूप में प्रस्तुत करना है, यह स्वयं निर्णय होगा। आप स्वयं ही वो काम करेंगे जो सही है। तो मेरा ये बिल्कुल अच्छी तरह से मानना है कि आप स्वयं जैसे भी आप हैं, विचार पूर्वक एकांत के साथ तैयार हो जाइए। जो जीवन मिला है उस जीवन को ये समझिए कि यही सत्ता है और इसी सत्ता में सब कुछ है। अगर आप ठीक हैं, ये काफी है। दूसरा कोई है ही नहीं, केवल आप हैं। और जो ये सोचते हैं कि आप ईश्वर हैं या आप भगवान हैं, वो उनका सोच है। आपका सोच कि आप क्या हैं, यह तभी निखर सकता है जब आप इसे विचारपूर्वक समझें। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मगर आपको स्वयं समझना, ये उद्देश्य, यही लक्ष्य, ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं।